नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरतुल यूनुस जो चल रही थी सूरह नंबर 10 उसकी आयत नंबर 32 तक कवर किया था। मजीद हम आगे बढ़ते हैं और पारा नंबर 11 हम चल रहे हैं। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउ खल्का सुम्मा युईदुहु कुलिल्लाहु यब्दउल खल्का सुम्मा युईदुहु फअन्ना तुफ़कून। इसी तरह आपके रब की यह बात कि यह ईमान न लाएंगे सभी फासिक लोग के बारे में साबित हो चुकी है। आप इस तरह कहिए कि क्या तुम्हारे साझीदारों में कोई ऐसा है जो पहली बार भी पैदा करे फिर दोबारा पैदा करे, है ना। अल्लाह ताला सबसे मुखातिब होकर कह रहा है कि जो भी तुम मेरे साथ शरीक ठहराते हो नाउज़ुबिल्लाह, उन लोगों को कह दो कि कोई भी ऐसा कोई साझीदार हो जो पैदा करे और फिर से पहली बार पैदा करे और फिर दोबारा पैदा करे, मतलब फिर मौत दे, मारे और फिर वापस ज़िंदा करे, ऐसा कोई भी है तो ले आओ। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो। आप कहिए कि तुम्हारे साझीदारों में कोई ऐसा है कि सच का रास्ता बताता हो। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही सच का रास्ता बताता है, तो फिर जो ताकत सच बात का रास्ता बतलाती हो वह ज़्यादा इत्तेबा और पैरवी के लायक है, या वह इंसान जिसको बिना बताए खुद ही रास्ता न दिखाई देता हो। तो तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे फैसले करते हो। मतलब यहाँ तौहीद के बारे में ही ज़ोर दिया जा रहा है। जब भी मक्की सूरा आएगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तौहीद और आखिरत के बारे में ही ज़ोर दिया जाता है। यानी रब और माबूद तो यही है जिसके बारे में तुम्हें खुद कबूल है कि हर चीज़ का खालिक, मालिक और निगरां वही है। फिर इस इबादत के लायक को छोड़कर जो तुम दूसरों को देवता बनाए फिरते हो वह भटकावे के सिवाय क्या है। तुम्हारी समझ में यह बात क्यों नहीं आती, तुम कहाँ फिरे जाते हो। यानी जिस तरह मूर्ति पूजक सारी बातों को कबूल कर लेने के बावजूद अपनी मूर्ति पूजा पर कायम है और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसी तरह तेरे रब की यह बात साबित हो गई कि यह ईमान नहीं लाने वाले हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग बेबुनियाद ख्यालों पर चल रहे हैं। बेशक असल ख्याल सच में ज़रा भी काम नहीं दे सकता। ये जो कुछ कर रहे हैं बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। और यह कुरान ऐसा नहीं है कि अल्लाह की वही के सिवाय खुद ही गढ़ लिया गया हो, बल्कि यह तो उन किताबों की तस्दीक करने वाली है जो इसके पहले उतर चुकी है और किताब का तफसीली बयान है। इसमें कोई बात किसी बात में मतलब शक ही नहीं है कि सारे जहाँ की रब के तरफ से है। मतलब ये कुरान पाक में किसी टाइप का कोई शक व शुबा है ही नहीं, कोई शक करना ही नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई भी है। क्या यह लोग इस तरह कहते हैं कि आपने उसको गढ़ लिया है। आप कह दीजिए कि तो फिर तुम इसकी तरह एक ही सूरह ले आओ। मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह ताने देते थे उस वक्त कुफार मक्का कि ये जो तुम आयतें पढ़ते हो ये सब तुम्हारी मन गढ़ंत बातें हैं, तुमने ही गढ़ ली है, तुम ही अपने मन से बताते हो, कोई अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं हो रही। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि उनको कह दीजिए, आप चैलेंज कर दीजिए कि ऐसी इस तरह की एक भी सूरह ले आओ। अल्लाह के सिवाय जिन जिनों को बुला सको उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। बल्कि वे ऐसी किसी चीज़ को जुठलाने लगे जिसको अपने इल्म के दायरे में नहीं लाए और अभी उनको इसका आखिरी नतीजा नहीं मिला। जो लोग उनसे पहले हुए हैं उसी तरह उन्होंने भी जुठलाया था, तो देख लीजिए कि उन जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो इस पर ईमान ले आएंगे और कुछ ऐसे हैं कि उस पर ईमान न लाएंगे, और आपका रब फसाद करने वालों को अच्छी तरह जानता है। ये उन काफिरों और मूर्ति पूजकों को चेतावनी देकर होशियार किया जा रहा है कि तुमसे पहले की कौमों ने भी अल्लाह की आयतों को झुठलाया, तो देख लो उनका क्या अंजाम हुआ। अगर तुम इसे झुठलाने से न रुके तो तुम्हारा भी अंजाम इससे अलग न होगा। और अगर वे आपको झुठलाते रहें तो यह कह दीजिए कि मेरा क्या हुआ मुझको मिलेगा, मेरा किया हुआ मुझको मिलेगा और तुम्हारा किया हुआ तुमको मिलेगा, है ना। अगर मतलब इतना समझाने के बावजूद भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब कहा जा रहा है कि इतना समझाने के बाद भी आपको वो झुठला रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह कहते थे कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हो और नाउज़ुबिल्लाह आपका अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह झूठा है, मतलब इस तरीके से कई वो दावे करते थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून, पागल, पता नहीं क्या क्या उनको कहा जाता था। जबकि नबी बनने से पहले जो 40 साल उन्होंने गुजारे हैं, तो
इन्हीं कुफ़ार मक्का ने मतलब सभी लोगों ने उनकी जो अखलाक थे, मतलब नबी बनने से पहले भी उनके जो अखलाक थे वो उनको सादिक सिद्दीक कहा जाता था, मतलब उनको सच्चा कहा जाता था और अमानत में खयानत न करने वाला कहा जाता था। मतलब ये उनके अखलाक शुरू से ऐसे थे, तो उनकी बहुत इज्जत करते थे लोग। पर जैसे ही उनको रिसालत मिली, जैसे ही उनको रसूल बनाया गया, जैसे ही उनको नबी बनाया गया, तो फिर सारे मतलब अपने देवी देवताओं के उसमें, मतलब उनकी जहालत में और देवी देवताओं की मोहब्बत में वो नाउज़ुबिल्ला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ताने देने लग गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा बोलने लग गए और अल्लाह ताला को भी नहीं मानते थे। तो अगर वे आपको झुठला रहे हैं ये, तो यह कह दीजिए कि मेरा किया हुआ मुझको मिलेगा, मतलब जब भी हम मौत आएगी तब सबको पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है, और तुम्हारा किया हुआ तुमको मिलेगा। तुम मेरे किए हुए के जिम्मेदार नहीं हो और मैं तुम्हारे किए हुए का जिम्मेदार नहीं हूँ। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगाकर सुनते हैं, क्या आप बहरों को सुनाते हैं चाहे उनको अकल भी न हो, है ना। और उनमें से कुछ ऐसे हैं कि आपको देख रहे हैं, फिर क्या आप अंधों को रास्ता दिखाना चाहते हो चाहे उनकी आंख भी ना हो। मतलब कुछ लोग सुन रहे हैं, सुनने के बावजूद भी उनको हिदायत नहीं आ रही है, और कुछ लोग देख रहे हैं उसके बावजूद उनको हिदायत नहीं मिल रही है। तो ये यकीनी बात है कि अल्लाह लोगों पर ज़रा भी जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। अब ये सबसे बड़ा जुल्म ही है ना कि मतलब हम तो इतने बेचैन, मतलब आप लोगों के दिल में कभी ख्याल आया है, मेरे दिल में हमेशा आता है कि काश हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पैदा हुए होते। खैर ये बोलना भी गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी है, जिसको जब पैदा करना था उसी वक्त करना था, ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है। तो हमें ये बोल के अल्लाह ताला के फ़ैसले को मतलब हम इनकार कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। पर बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि एक मोहब्बत के लिहाज से कि अगर उनके ज़माने में हम पैदा हुए थे तो हम उनको देख पाते। जैसे कई बार ऐसा होता है कि उनका दीदार करें, ख्वाब में भी हम दुआएं करते कि हमारे ख्वाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हम उनको देखें, वो कैसे दिखते थे, कैसे लगते थे। तो ये सारी चीज़ें हम उनके मोहब्बत में सोच लेते हैं ना। तो सोचिए कि उन लोगों का जो उनको देखने के बावजूद, उनके इतनी मशक्क़त करने के बावजूद जो दीन में नहीं आए, मतलब उस वक्त जो मुसलमान नहीं बने, जैसे अबू जहल है, अबू लहब है, तो इन लोगों का क्या मतलब हशर हुआ कि इतना बड़ा चांस उनको, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिली, उस दौर में ये लोग पैदा हुए, उसके बावजूद भी ये लोग दीन में नहीं आए, ये मुसलमान नहीं बने, इतना समझाने के बावजूद भी। तो सोचिए कितनी बड़ी, मतलब उन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, कितनी बड़ा उनको इनाम मिलता अगर वो उस वक्त होते। जैसे कुछ लोगों ने दीन को कबूल किया, उनको सहाबा कहा जाता है, और सहाबाओं का मर्तबा कितना बड़ा बताया गया है। मतलब हमें भी वही कहा है कि जो फ़िरके हैं 73 में से, उसमें 72 फ़िरके होंगे, और एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप बताया, गिरोह बताया है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और सहाबाओं के ऊपर उनकी इत्तिबा करता होगा, मतलब उनके नक्शे कदम पर चलता होगा। तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई, है ना। हाँ ठीक है, उन्होंने मुशक्क़तें सही है, उन्होंने दुख देखा है, तकलीफ़ें झेली है, पर इतना ही बड़ा उनका आगे जाके मर्तबा है। मैदान हशर में उनको इज़्ज़तों से नवाजा जाएगा, उनको इनामात दिए जाएंगे, उनकी इज़्ज़त ही इज़्ज़त है, और जहाँ पर मौत नहीं है। सोचिए। तो ये कहा जा रहा है कि जो ये बताया जा रहा है कि भाई ये इस तरीके से वो जुल्म ही कर रहे हैं ना, फिर अपने आप पे जुल्म हो रहा है उनका। वो सोचते तो ये है कि भाई वो अल्लाह पे या अल्लाह के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, बल्कि वो खुद पे जुल्म कर रहे हैं। और आज भी यही बात है कि आज भी हम जब सही दीन समझाने जाते हैं तो गैर मुस्लिम तो सुन लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने गैर मुस्लिमों में भी दावत का काम किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ज़्यादा सुनते हैं। जबकि मुस्लिमों में जब हम जाते हैं तो ठीक है, सुनते हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे इनकार करते हैं, पर जहाँ फ़िरका परस्ती से जो कट्टरता जो लोगों में भरी पड़ी है ना, चाहे कोई भी फ़िरके का हो, वो न्यूट्रल बात सुनना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। तो वो उनके लिए पे भी हम ये असर करती थी। क्या ऐसे लोगों को आप सुना रहे हो जो बहरे हैं, मतलब सुनना ही नहीं चाहते, कान सुन तो रहे हैं पर उनके दिलों तक असर नहीं हो रहा है। असर तो ये कुरान शरीफ से हिदायत उन्हीं को मिलेगी जो तकवे वाले होंगे, जो अल्लाह से डरेंगे और इस नीयत से करेंगे कि भाई जो हमने किया है, चाहे बिदात की हो, चाहे कोई कुछ भी चीज़ की है, अगर कुरान से हमारे जो अमाल है वो अगर टकराते हैं
कुरान कुछ कह रहा है और हम कुछ कर रहे हैं दीन समझ के, तो जैसे ही हमें पता चले तो दीन को छोड़ देना, ये है असली ईमान। और सहाबाओं का अमल यही हुआ करता था, जैसे ही उनको पता चलता था कि ये चीज़ गलत है तो वो उसी वक्त छोड़ते थे। ऐसा नहीं कि मैं सोचूंगा सोचूंगी, है ना। जैसे पर्दे की बात आती है तो कई लड़कियों को, कई औरतों को कहते हुए मैंने सुना है कि मैं पर्दा अगले साल करूँगी, कुछ कहते हैं कि मेरी शादी हो जाए उसके बाद मैं पर्दा चालू करूँगी, कुछ कहते हैं कि मैं हज पढ़ने चली जाऊँ उसके बाद मैं पर्दा चालू करूँगी। तो अल्लाह ताला ने ये थोड़ा ना कहा है कि तुम एक मुद्दत के बाद तुम पर्दा चालू करोगे तब तुम्हें मतलब तुम्हारा तब से चालू होगा। तो जो चीज़ फ़र्ज है वो फ़र्ज है। जैसे नमाज की बात आती है तो नमाज जब से हमें पता चली उस वक्त से चालू कर देनी है, फिर ये नहीं कि सोचना है। तो अमल में जो जल्दबाजी करते थे सहाबा लोग, वो इतने पक्के थे कि बस एक सेकंड में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अगर पता चला कि ये गलत है तो ये छोड़ दिया, ये तर्क कर दिया। ना उसके लिए माँ बाप से कोई सलाह ली, ना किसी से सलाह ली, और नहीं अपनी नफ्स को उस पर हावी होने दिया, और उन्होंने अमल कर लिया। तो इसी तरीके से हमारा भी ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन पता चला, ठीक है चलो, कई बार ऐसा भी होता है कि पता होता भी है तो हम अमल में नहीं आते, पर कई बार ऐसा होता है कि झंझोड़ने वाली बात जब किताब में पता चलती है, कुरान की किताब में पता चलती है, तब हम एकदम से हमारी नफ्स पे हम आ जाते हैं। हम कोई इज्तिमा में, कोई महफिल में जाते हैं, ऐसी बात सुन लेते हैं, तब हम एकदम से है ना उसको फॉलो करने के लिए सोच लेते हैं, और फिर जैसे ही हम कोई दूसरे माहौल में जाते हैं तो हमारी नफ्स हमारे पे कंट्रोल कर चुकी होती है, इब्लिस हमें वसवसे में डाल चुका होता है, और हम उसको करने का फिर मुलतवी कर देते हैं कि सोचेंगे। तो जहाँ पर सोचेंगे की बात आती है ना, वहाँ पर रह जाते हैं, और वो उन्हीं लोगों में से ये है कि वो अपने आप पे जुल्म करते हैं। क्यों जुल्म की बात है? क्योंकि हमें क्या पता कि हमारा नेक्स्ट, अल्लाह ना करे, नेक्स्ट दिन में ही हम अल्लाह के पास जाने वाले हों, फिर क्या करेंगे। तो कम से कम हमने नीयत भी करी होगी तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर सकता है ना। वरना हम ये कहेंगे कि हम सोचेंगे, तो फिर सोचेंगे पे तो फिर अल्लाह ताला पे सारा दारो मदार है कि वो माफ़ करे भी नहीं भी करे, ऐसी बात है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए, और हमें हिदायत का मतलब यही है कि भाई जब से हमें पता चला तो फिर उस पर हम चल पड़े। ऐसे नहीं कि बस हमने सुन लिया, हमने इल्म की जानकारी ले ली, अब हमें पता चल गया कि ये सही है, ये गलत है, ये सच है, ये झूठ है, ये हलाल है, ये हराम है, पर हम उस पर फॉलो करेंगे वाली बात आती है, तो अमल करेंगे वाली बात आती है, तो हम उसके लिए थोड़ा सोचेंगे नहीं, हमें अमल शुरू ही कर देना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ की तौफीक और हिदायत दे, और उनको वह दिन याद दिलाइए जिस दिन अल्लाह को अपनी इस हालत में जमा करेगा। मतलब मैदान हशर में बार बार आ रहा है आखिरत का, और तौहीद की बात और आखिरत की बात ही आ रही है। ठीक है, अभी तक तौहीद की बात थी कि अल्लाह के सिवा किसी और को मानने की ज़रूरत ही नहीं है, और अब आ रही है कि उस दिन वह याद दिलाइए जिस दिन में अल्लाह ताला सबको अपनी उस हालत में जमा करेगा कि उन्हें लगेगा कि दुनिया में सारे दिन का एक आध पल रहे हो। मतलब वहाँ पूछा जाएगा कि तुम दुनिया में कितने टाइम रहे हो, तो वहाँ पता है क्या बोलेंगे? एक लम्हा, मतलब दिन का भी एक ऐसा पहलू, एक छोटा सा क्वार्टर पहलू, आधा दिन मान लो, या आधे से भी आधा दिन, तो वो इतना बताएंगे कि बस हम तो एक आध पल रहे होंगे, और आपस में एक दूसरे को पहचानने को खड़े हों। हकीकत में नुकसान में पड़े हुए लोग जिन्होंने अल्लाह के पास जाने को जुटलाया और वे हिदायत पाने वाले नहीं हों। और हम जिसका उनसे वादा कर रहे हैं उसमें से कुछ जरा सा आपको दिखला दें, या उनके जाहिर होने से पहले हम आपको मौत दे दें, तो हमारे पास तो उनको आना ही है, फिर अल्लाह उनके सभी अमलों का गवाह है। मतलब अपन कहीं भी भाग नहीं सकते। हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, जैसे अमल कर रहे हैं, हम अल्लाह से कभी नहीं भाग सकते, क्योंकि हमें सबको, पूरी दुनिया, पूरे जहान, जितने भी आलम है, मुझे पता भी नहीं है वल्लाहु आलम के कितने आलम है, तो वो सारे के सारे जीव जंतु मखलूक, सारे जिन मलेकुल इंसान, सभी को वहाँ पर इकट्ठा होना है, सभी को अल्लाह के पास जाना है। बस उसके लिए एक बीच में एक दायरा आएगा, वो है मौत। जैसे ही मौत तारी हो जाएगी उसके बाद फिर जो वो सफ़र है वो अल्लाह के पास वाला ही सफ़र है, और क़यामत में तो बाकायदा सबको इकट्ठा किया जाएगा। तो हमें वो चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि हमें अल्लाह के पास तो जाना ही है, और सारे अमलों का गवाह कौन है? अल्लाह ताला खुद है। और हर उम्मत के लिए एक रसूल है, मतलब हर उम्मत के लिए एक रसूल अल्लाह ताला ने भेजे हैं। फिर जब उनका रसूल आ चुकता है, उनका फ़ैसला इंसाफ के साथ किया जाता है और उस पर जुल्म नहीं किया जाता।
ठीक है, तो हम हुजूर आखिरी नबी की हम उम्मत है, हमारे बाद ना तो कोई अब नई कोई उम्मत आने वाली है, नहीं कोई रसूल आने वाले हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो आखिरी रसूल हैं। तो फिर उसके तो सबको अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने हर उम्मत के लिए एक रसूल मतलब एक हिदायत देने वाला और उसके ऊपर एक किताब भी नाजिल करी है ना। 4 किताबें बताई जाती है, पर कई किताबें उसके अलावा भी जो हम नहीं जानते। ये तो कुरान में उसका तस्करा किया, इसलिए हम 4 किताबों का बार बार जिक्र करते हैं, तौरेत, जबूर, इंजिल और कुरान पाक। इसके अलावा भी कई किताबें आई होगी, क्या पता, अल्लाह को पता है ना। तो इस तरीके से तो यह लोग कहते हैं कि यह वादा कब होगा अगर तुम सच्चे हो। फिर सोचिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार ये पूछते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो ये जो क़यामत आने वाली है ये कब होगी, ये बार बार पूछते थे। तो आप कह दीजिए कि मैं खुद अपने लिए तो किसी फ़ायदे और किसी नुकसान का हक रखता ही नहीं। मतलब मैं भी एक इंसान हूँ, मैं रसूल हूँ, मुझे एक लक़ब दिया गया है, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, पर हूँ तो मैं भी इंसान ना। तो मुझे इतनी सब चीज़ें नहीं पता कि मैं अपने फ़ायदे या नुकसान के लिए भी कोई भी हक रखता हूँ। लेकिन जितना अल्लाह की मर्ज़ी हो, हर उम्मत के लिए एक मुकर्रर वक्त है ना, हर उम्मत के लिए एक मुकर्रर वक्त है। जब उनका वह मुकर्रर वक्त आ पहुंचता है तो एक पल न पीछे हट सकते हैं और न आगे खिसक सकते हैं। मतलब जो तुम अजाब का बार बार पूछ रहे हो कि वादा कब आएगा अगर तुम सच्चे हो, तो वादा जो भी अल्लाह ताला ने हमारी तदबीर में लिखा है वो फिर उससे 1 सेकंड आगे और पीछे नहीं होगा, वो अजाब आ जाएगा। तो तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम उन काफिरों के बारे में जो वादा कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुफ्र और मूर्ति पूजा को जारी रखा तो उन पर भी उसी तरह अल्लाह का अजाब आ सकता है जिस तरह से पहले की कौमों पर आया। इनमें से कुछ अगर आपके जीवन में भेज दें तो यह भी मुमकिन है जिससे आपकी आंखें ठंडी होगी, लेकिन अगर आप इससे पहले ही दुनिया से उठा लिए गए तब भी कोई बात नहीं। इन काफिरों को आखिर में हमारे पास ही आना है ना, सभी को वहाँ इकट्ठा होना है। इनके सारे अमलों और हाल की हमें खबर है, वहाँ ये हमारे अजाबों से किस तरह बच सकेंगे। यानी दुनिया में मुमकिन है कि हमारे ख़ास राज के सबब अजाब से बच जाए, लेकिन आखिरत में तो उनके लिए हमारे अजाबों से बचना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि क़यामत आने का मकसद ही यही है कि वहाँ पैरोकारों को उनके हुक्म की पैरवी का फल मिल जाए और नाफरमानी करने वालों को उनकी नाफरमानी की सज़ा दी जाए। ठीक है, तो ये हमें गौर फिक्र हमें भी करने की ज़रूरत है, हर इंसान को करने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ हम अच्छी बुरी बात यहाँ करेंगे उसका इनाम हमें ऊपर मिल जाएगा। इसका मतलब यह तो है कि हर कौम में हम रसूल भेजते रहें और जब रसूल अपना बाखबर करने और पैगाम पहुँचाने का काम पूरा कर देता तो फिर हम उनके बीच इंसाफ के साथ फैसला कर देते, यानी पैगंबर और उन पर ईमान ले आने वालों को बचा लेते और दूसरों को बर्बाद कर देते, क्योंकि हमारी रीत नहीं कि रसूल भेजने से पहले ही हम अजाब देने लगे। अल्लाह ताला का यह कानून है कि वो गाफिलों को कभी सज़ा नहीं देता। जिनके पास हुज्जत पूरी नहीं हो जाती, दावत अच्छी तरीके से नहीं पहुंच जाती, सारे कानून कायदा नहीं पहुंच जाते, तब तक अल्लाह ताला अजाब नहीं देता। अजाब कब देता है? जब उन्हें पूरा इल्म हो जाता है, उन्हें सारी हुज्जत पूरी हो जाती है, उन्हें अल्लाह का तारुफ हो जाता है, अल्लाह की किताब का तारुफ हो जाता है, जो रसूल और नबी आए हुए होते हैं वो सारी चीज़ें उन्हें बता देते हैं। उसके बावजूद वो भी एक बार दो बार कई बार बताने के बावजूद फिर वो ठुकराते हैं, वो बातों को नहीं मानते, फिर जाके उन पर अजाब आता है। और ऐसे ही इसी के विपरीत के वो गुनाह जो मतलब अलग अलग कौमों में अलग अलग टाइप के गुनाह होते थे, तो वो गुनाहों को रोकने के लिए भी रसूल बोलते थे, तब भी वो गुनाह से बाज नहीं आते थे, उससे रुकते नहीं थे, तो फिर वो अजाब आता था। यह मूर्ति पूजकों के अल्लाह के अजाब की मांग पर कहा जा रहा है। मतलब वो बोल रहे हैं ना कि तुम अगर सच्चे हो तो अजाब कब आएगा, तो मैं तो अपने खुद के फ़ायदे और नुकसान का हक नहीं रखता, तो क्यों कर मैं दूसरों को फ़ायदा और नुकसान पहुंचा सकूं। हाँ, यह सारा हक अल्लाह ही के हाथ में है और वह अपनी मर्जी से ही किसी को फ़ायदा और नुकसान पहुंचाने का फ़ैसला करता है। इसके सिवा अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, इस मुकर्रर वक्त तक मौका देता है, लेकिन जब वह वक्त आ जाता है तो फिर वह एक पल न पीछे हो सकते हैं न आगे खिसक सकते हैं। आप कह दीजिए कि यह तो बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब रात को आ पड़े या दिन को, तो अजाब में कौन सी ऐसी चीज़ है कि अपराधी लोग उनको जल्दी मांग रहे हैं, है ना। मतलब अजाब में ऐसा कौन सा लुत्फ है या ऐसा कौन सा फ़ायदा मिल रहा है कि तुम अजाब को ही मांग रहे हो। मतलब ये भी एक अजीब बात हो गई ना, अजीब सोच हो गई कि कोई चलो नेमत मांगे, इनाम मांगे, पर ये तो अजाब को ही मांग रहे, तो तुम्हें अजाब में ऐसी कौन सी चीज़ मिल रही है जो तुम इतनी जल्दी कर रहे हो। अल्लाह ताला कह रहा है, क्या फिर जब वह आ ही पड़ेगा तब उस पर ईमान लाओगे। मतलब फिर अजाब आ गया तो अजाब को आते हुए देख के तुम तब ईमान ले आओगे।
हाँ अब मान लिया, जबकि तुम उसकी जल्दी मचा रहे थे, है ना। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा के अजाब का मजा चखो, फिर तौबा की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अजाब दिखा देंगे, फिर अजाब देखने के बाद तुम ईमान लाओगे, जैसे फिरौन ने करा था। हम आगे पढ़ेंगे, फिरौन ने जब डूब रहा था, मतलब बिल्कुल डूब चुका था, उसके बाद फिर वो कहता है कि मैं मूसा के रब को अपना रब कहता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो अल्लाह ने क्या कहा, टाइम ओवर, अब ख़त्म, है ना। तो हमारे लिए भी ऐसा है कि तौबा के दरवाजे जब तक खुले हैं खुले हैं, जब बंद हो जाएंगे, एक वक्त आएगा बंद हो जाएंगे, तब फिर किसी की भी तौबा कबूल नहीं होगी। ठीक है। तो फिर जालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा का मजा चखो, तुमको तो तुम्हारे किए का बदला ही मिला है। और वे आपसे पूछते हैं कि क्या अजाब वास्तविक बात है, मतलब अजाब हकीकत है, आएगा, ये भी पूछते हैं। आप कह दीजिए कि हाँ, कसम है मेरे रब की कि वह हकीकी है, मतलब वो हकीकत है, और तुम अल्लाह को किसी तरह भी मजबूर नहीं कर सकते, मतलब तुम अजाब नहीं रोक सकते। वह जब आएगा तब आकर ही रहेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। और अगर हर जान जिसने जुल्म, मतलब जिसने शिर्क किया, सबसे बड़ा जुल्म क्या है, शिर्क, गैरुल्लाह को मानना, के पास इतना हो कि सारी धरती पर जाए तब भी उसको देकर अपनी जान बचाने लगे, मतलब जिसने शिर्क किया वो पूरी धरती का धन भी इकट्ठा करके दे देगा तो भी वो अपनी जान नहीं बचा सकता, उसको देकर भी अपनी जान बचाने लगे। और जब अजाब देख लेंगे तो लज्जा को छिपाए रखेंगे और उनका फैसला इंसाफ के साथ होगा और उन पर जुल्म न होगा। यहाँ यही बात ज़रूरी है कि जब सबसे अच्छा मर्द रसूलों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी को फ़ायदा और नुकसान पहुँचाने पर वश नहीं है, सोचिए सरदारों के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर तो कोई नहीं है ना, है ना। तो जब उनके लिए कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए, ये तो सरासर पूरा तर्जुमा ही लिखा हुआ है कि आप कह दीजिए कि मैं किसी को ना तो फ़ायदा पहुँचाने का वश रखता हूँ और न ही मैं नुकसान पहुँचाने का वश रखता हूँ, ये सिर्फ काम किसका है, अल्लाह का है। तो सोचिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के लोगों में कौन सा ऐसा इंसान हो सकता है जो किसी की ज़रूरतों को पूरा कर दे। ये मुस्लिमों को भी इस बात की चेतावनी दी जा रही है। और मुसीबत दूर करने पर कोई वश रखता हो, नाउजुबिल्लाह, कोई भी वश नहीं रखता, करने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इस तरह खुद अल्लाह के पैगंबर से मदद मांगना या उनसे दुआ करना या रसूलुल्लाह अल मदद कहना या अली अल मदद कहना, आदि लफ्ज़ों से पुकारना या ध्यान लगाना किसी भी तरह जायज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इसीलिए सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ाई जाती है ताकि याद दहानी हो कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करनी है और सिर्फ अल्लाह ही से मांगना है, क्योंकि यह कुरान की इस आयत और इसी तरह की दूसरी वाज़ेह नसीहतों के खिलाफ है, बल्कि यही शिर्क के दायरे में आता है। तो मैं तो यही कहूँगी, बहुत सारी मुसलमान की भी एक ऐसी तादाद है जो शिर्क करती है नाउज़ुबिल्लाह, तो उन पर तो कितना मतलब अल्लाह का अजाब आएगा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुँह से कहते हैं, नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के इबादत के लायक, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तो यही है ना। और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, इसका तर्जुमा ये है। तो जब वो इतना कहते हैं फिर वो किसी को भी अल्लाह की कैटेगरी में क्यों ला के खड़े कर देते हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है और हमें भी अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है कि कहीं हम इस टाइप का शिर्क तो नहीं कर रहे हैं। याद रखो कि जितनी चीज़ें आकाशों और ज़मीन में है सभी अल्लाह की मिल्कियत में है। याद रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन बहुत से लोग इल्म नहीं रखते, है ना। अल्लाह ने जो भी कहा है, जन्नत है, दोजख है, कब्र में अजाब है, और कुरान है, मलाइका है, फरिश्ते हैं, जिन्नात है, रात है, दिन है, क़यामत है, तो ये सारी चीज़ें मैदान हशर में होने वाले वाक़यात हैं, मतलब तराजू में मीज़ान में नेकियां बदियां तोली जाएगी, पुलसिरात का रास्ता है, हौजे कौसर है, तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई है वो सब सच है, सब होने वाली है, पर सबका एक टाइम मुकर्रर है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जल्दी मचाओ तो आपको दिखाने के लिए बता दे, या अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह को एक वीडियो क्लिप पहले से ही भेज दे कि देखो ये होने वाला है। अगर ऐसा सब भेज दे, जैसे एक हदीस में हुजूर पाक से हम समझाते हैं कि अगर मैं कब्र में मुर्दे के साथ क्या क्या हो रहा है, अगर ये मैं तुम्हें बता दूं तो कोई भी मुर्दों को दफन ही ना करे, मतलब इतना डर जाए।
तो ये सारी चीज़ें गैबी है, कुछ चीज़ों पे अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है। पर्दा भी इसीलिए तो रखा है क्योंकि जब अब मान लो हम स्कूल में पेपर दे रहे हैं, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और टीचर हमें पहले ही रिजल्ट बता दे कि भाई इसके 100 में से इतने, इसके इतने देंगे, इससे इतने देंगे, इतने देंगे, तो कोई मेहनत करेगा? कोई भी नहीं करेगा। सबको पता है जो फेल हो जाएगा वो भी नहीं करेगा कि मैं क्यों करूँ, मैं तो फेल होने वाला हूँ वैसे भी, तो मैं क्यों मेहनत करूँ। तो इसी तरह अगर किसी को बता दिया जाए कि ये जहन्नमी है, ये जन्नती है, ये इसमें इसको कब्र में अजाब होगा, इसको नहीं होगा, तो फिर सब मतलब डर जाएंगे ना। और जो जिनको अजाब नहीं है वो निश्चिंत हो जाएंगे कि अब तो हम कुछ भी करें, हमारा तो रिजल्ट तो पहले ही मिल गया, हमको तो जन्नत मिलनी मिलनी है। तो ये सब चीज़ें पर्दे में रखने का एक मकसद है। तो क्यों ये जल्दी मचा रहे हैं, ये बताया जा रहा है। क्यों ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं या कोई भी मौजज़ा देखने की जल्दी मचा रहे हैं, क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो वही जान डालता है, वही जान निकालता है और तुम सब उसी के पास लाए जाओगे। ए लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है और दिलों में जो रोग है उनके लिए शिफा है और हिदायत करने वाला है और रहमत है ईमान वालों के लिए। ठीक है, आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के फजल और रहमत पर खुश होना चाहिए, वह उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है जिसको वह जमा कर रहे हैं। आप कहिए कि ये बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रोज़ी भेजी थी, फिर तुमने उसका कुछ हिस्सा हराम और कुछ हलाल कर लिया। आप पूछिए कि क्या तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया था? अल्लाह पर झूठ गढ़ते हो। मतलब ये हलाल है और ये हराम है, क्या अल्लाह ने ये सारी चीज़ें बताई थी जो तुमने अपने आप कर ली, है ना। तो इन आयतों में आकाश और धरती के बीच हर चीज़ पर अल्लाह ताला की मिल्कियत, अल्लाह के वादे का सच होना, जीवन मृत्यु पर उसका हक और उसके दरबार में सबकी हाजिरी का बयान है मैदान अशर में, जिसके मकसद पहले की बातों की तस्दीक और तायद है कि जो ताकत इतने हक़ों की मालिक है उसकी पकड़ से बचकर निकलकर कोई कहाँ जा सकता है। बेशक, यानी जो कुरान को दिल लगाकर पढ़ें और उसके मतलब और भाव पर ख्याल करें, तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें, उसके लिए कुरान नसीहत है। तालीम व नसीहत का असल मतलब है कि पहले और बाद में नतीजे को याद दिलाना, चाहे डराने के जरिए हो चाहे लालच के जरिए हो, है ना। डराना ये कि दोजक से डरें और लालच ये कि जन्नत की लालच करें। तो बेशक जन्नत की लालच करेंगे तभी हम सारी चीज़ें करेंगे ना दुनिया में, सब्र और सब। खुशी उस हालत का नाम है जो किसी प्यारी चीज़ के मिलने पर इंसान अपने दिल में महसूस करता है। ईमान वालों से कहा जा रहा है कि यह कुरान अल्लाह की खास रहमत और उसकी मेहरबानी है। इस पर ईमान वालों को खुश होना चाहिए, यानी उनके दिलों में खुशी और आनंद होना चाहिए। उसका मतलब यह नहीं है कि खुशी जाहिर करने के लिए सभा और जुलूसों का दीप जलाने का या इसी तरह के दूसरे बेकार और फुजुल काम करने का मतलब है ना। जैसा कि आजकल के बिदअती में जश्न ईद मिलाद मनाई जाती है या गलत गलत रस्में मनाई जाती है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हदीस से साबित नहीं है। हमें तो वही करना है ना। अल्लाह ने बार बार कुरान में क्या लिखा है, वतीउल्लाह वतीउर रसूल। हमें तो वही काम करना है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया, करने को कहा, न करने को कहा। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हमें करनी है। इससे मुराद वही कुछ जानवरों को हराम करना है जो मूर्ति पूजक अपनी मूर्तियों के नाम पर छोड़ दिया करते थे, जिसका तफसीली बयान सूरह अल अनाम में गुजर चुका है। और जो लोग अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं उनका क़यामत के बारे में क्या ख्याल है। हकीकत में लोगों पर अल्लाह ताला का बड़ा ही एहसान है, लेकिन ज़्यादातर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ठीक है, हमने अभी तक 60 आयतें कवर की है। मज़ीद हम इंशाल्लाह आगे लेंगे और इसकी वैसे टोटल 109 आयतें हैं, तो इसको 2 बारी में 30-30 करके हम इंशाल्लाह ले लेंगे। ठीक है, 49 आयतें टोटल, 50 आयतें बाकी रहेगी, तो हम 25-25 करके इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें हर चीज़ समझनी है और अपने दिलो दिमाग में डालनी है और फिर अमल में भी लानी है इंशाल्लाह आमीन। तो मैं इस बयान को यही मुकम्मल करती हूँ। इस बयान में कुछ भी दीन की अच्छी और हक बात आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और बुरी या गलत बात जो गलती से या जज्बात में आकर मेरे मुंह से कुछ भी गलत वर्ड या कोई बात निकल गई हो तो वो मेरी तरफ से है, और इस गलती के लिए मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से और आप सभी लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं सिर्फ तालिब इल्म हूँ। अल्लाह मेरी कोशिश से आप सभी को सही नफ़े बख्श इल्म पहुँचाए और मैं आप लोगों की हिदायत और हिकमत में सदका जारिया बनूँ, बस मेरी यही तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतम वही लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।